सबसे पहले बात करते हैं मधुपुर के चुनावी मुकाबले की। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी मैदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही जोर आजमाइश। शाम 5 बजे चुनावी शोर आज थम जाएगा। आज प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा तमाम पार्टियां पूरी ताकत लगाएंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश थमने वाली है। आज जनता को अपने पक्ष में वोट देने के लिए चुनाव प्रचार अभियान का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर यहां थमेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद सत्ता पक्ष के लिए यहां पर 6 दिनों तक कैंप किया है। गठबंधन के सहयोगियों ने भी पूरा जोर लगाया है। बीजेपी की तरफ से बाबूलाल, रघुवर दास, दीपक प्रकाश समेत कई पूर्व मंत्री और विधायकों ने प्रचार किया है, जनता से वोट अपील की है। इस सीट के लिए जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन और बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। 2 मई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज शाम थमेगा चुनावी शोर, फिर प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री गठबंधन की तरफ से इस चुनाव अभियान में 6 दिनों से डटे हुए हैं मधुपुर में, और आज पूरे तरीके से जोर आजमाइश दोनों पक्ष करते हुए नजर आएंगे। सीट को प्रतिष्ठा की सीट बनाया है, जहां गठबंधन ने जेएमएम ने, वहीं बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है। इस सीट को जीतना कई मायनों में दोनों के लिए काफी अहम होगा। सहयोगी राकेश मधुपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं राकेश का। राकेश, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज शाम शोर थमेगा, चुनावी शोर थमेगा। आज किस तरह के प्रचार होंगे, कौन कौन प्रचार करने पहुंच रहा है? नहीं, देखिए आसिया, आप कह सकती हैं कि प्रचार का शोर जो है वो एक तरीके से आज ऑफिशियली तौर पर शाम 6 बजे के बाद थम जाएगा। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री अभी भी हैं और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 सभाएं जाते जाते वो करेंगे, लेकिन तकरीबन 2 बजे के आसपास उनकी यहाँ से रवानगी है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जितने बड़े चेहरे आए थे महागठबंधन के, तो वो ज़्यादातर चेहरे जो हैं वो अब निकल चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, वो बेहद कॉन्फिडेंट इस चुनाव को लेकर है। हालांकि चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्या रंग रूप है चुनाव का, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए देखिए हमारे साथ दीपिका पांडे हैं, महागामा से कांग्रेस की विधायक हैं। हम उनसे ही समझते हैं, क्योंकि लगातार वो यहाँ कैंप की हुई थी, और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव अब किस तरफ जा रहा है। दीपिका जी, आप तो लगातार रही, लगातार आपने कैंप किया, कई सभाएं की, अब जो चीजें निकल कर आई अभी तक, अब ये चुनाव जो है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल साफ है, और 2 तारीख को जब गिनती होगी तो मधुपुर यह साफ कर देगा कि मधुपुर के लोग बुद्धिमान हैं। वो अपने विवेक से जो हित की बात है उसको समझते हैं और बेकार की बातों में उलझते नहीं, और अपना मत वो जब मतदान बॉक्स में डालेंगे तो वो अपने बुद्धिमत्ता की परिचय देंगे। मधुपुर एक बहुत सुलझा हुआ प्यारा सा जगह है, और यहाँ के लोग भी उतने ही सुलझे हुए हैं। बाहर से लोग आकर के यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश जो लगातार आप देख रहे हैं कि कर रहे हैं, उसमें कहीं भी वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे। हमने देखा कि कई रंग दिखे इस चुनाव में, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, ये तमाम तरह के रंग दिखे। आमतौर पर ये चुनाव का रंग होता है और ये रंग आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन मधुपुर में भी इस पर खास फोकस किया गया। तो इसका कोई असर दिखेगा चुनाव में? ये लग रहा है कि आप लोग क्लीन स्वीप की तरफ है, मार्जिन बड़ा हो जाएगा आप लोग का? मैंने पहले भी कहा है कि 1.25 लाख वोट करीब हफीज भाई को आएगा, और बहुत बहुत प्रयास की भाजपा ने कि इसको सांप्रदायिकता का रंग दें, लेकिन यह उनके लिए संभव नहीं हो पाया है। मधुपुर की जनता हाजी साहब के साथ है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म से आते हों, और उसका सबूत 2 मई को पूरे झारखंड को मिल जाएगा। महागठबंधन की पूरी एकता, पूरी एकजुटता भी यहाँ नजर आई थी। एक बड़ा मैसेज यहाँ से गया।
देखिए, हम गठबंधन में हैं, सरकार है हमारी, हमारी जवाबदेही बनती है तमाम झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी मंत्री विधायक आकर के यहाँ पर अपना साथ सहयोग करें। और ये विशेष रूप से हाजी चाचा के लिए प्यार और हमारा सम्मान था, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर समय भी दिया और हर प्रयास किया हफीज भाई के वोट को बढ़ाने का। आपके विधायक मंदिर जाते हैं, बीजेपी वाले चुनाव आयोग चले जाते हैं? मैं ये समय नहीं इन सब बातों का जवाब देने का, क्योंकि निशिकांत जी जिस तरीके से कर रहे हैं वो अपने स्तर को ही गिरा रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर शाहनवाज जी और नकवी जी भी आए हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है। ये इन बेकार की बातों में मैं जाना ही नहीं चाहती। जो जिसकी जैसी आस्था है उसे इस देश में आज़ादी है कि उसका पालन करे, और इस तरह की बातों को चुनावी मुद्दा बना करके वो यह अपनी बौखलाहट को दर्शा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, जिससे डबल इंजन, दो पूर्व मुख्यमंत्री आकर के डबल इंजन कल लगाने का प्रयास भाजपा ने किया है। सभी तंत्र और खास करके इनका सांप्रदायिकता फैलाने वाला रंग तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप बेहद कॉन्फिडेंट हैं। आप कह रही हैं कि हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव यहाँ जीत हार को नहीं है, मार्जिन को लेकर है। तो फिर इतनी एफर्ट्स, इतनी ताकत पूरी कैबिनेट, पूरे सहयोगी मंत्री विधायकों को लगाने की फिर जरूरत क्यों आन पड़ी आप लोग को? उपचुनाव है ना, बाकी समय में लोग अपने अपने चुनाव में व्यस्त रहते हैं। यह उपचुनाव है और ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि हम सब लोग हाजी चाचा के से जुड़ाव की वजह से सब लोग अपना उनके प्रति सम्मान और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर है। और चुनाव है, मुझे लगता है कि सबको अपना साथ सहयोग देना चाहिए। आने के लिए तो भाजपा के भी कई तमाम नेता है, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा। एक सवाल और है कि आपने जिस तरीके से ताकत लगाई, कांग्रेस ने जिस तरीके से एफर्ट्स लगाया है इस चुनाव में, क्या भविष्य की राजनीति भी इसमें शामिल है? संथाल में चूंकि एक वक्त था जब आप बेहद मजबूत थे, तो उस मजबूती को लेकर भी एफर्ट्स लगाया गया क्या? देखिए, ये चुनाव हफीज भाई को चुनाव जिताने के लिए, हफीज भाई महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो कोई जेएमएम के अकेले प्रत्याशी नहीं है। वो कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के तमाम जो हमारे साथी सहयोगी हैं उनके कैंडिडेट थे। तो अपने कैंडिडेट के लिए हर कोई प्रयास करता है और हम लोगों ने वही किया है। एक बात आ जाते कोरोना पर, जो स्थिति उभरी है, जिस तरीके से हालात बने हैं, लगातार मौत का आंकड़ा आप भी देख रहे होंगे बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में पूरी सरकार का यहाँ होना, कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स रहा अब तक कोरोना को लेकर, कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, जैसे ही कोरोना की परेशानी बढ़ने लगी, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से अपने दौरे को छोड़ करके गए। मुख्यमंत्री जी कहीं फिजिकली रहेंगे तभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लगातार उनकी नज़र बनी हुई है और हम सब भी लोग भी अपने अपने क्षेत्र के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं कि किसी तरह की परेशानी ना बढ़े। लेकिन आप ये जानते हैं कि सिर्फ झारखंड की नहीं, पूरे देश की, पूरे विश्व की समस्या है और कोरोना का ये दूसरा लहर बहुत खतरनाक और भयावह है। लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जैसा नहीं सोचा था वैसा नेतृत्व करके हेमंत सोरेन जी ने पिछले बार की कोरोना के लहर को मात दिया, एक मिसाल कायम किया कि झारखंड जो है अपनी जनता के साथ है, उनकी परेशानी दिक्कतों का समाधान करने में वो समर्थ है। हजारों लाखों मजदूर राज्य में वापस आए, ट्रेन और बसेस, हवाई जहाज चला करके उनको लाया गया। कोरोना के समय खाद्यान्न हम लोगों ने व्यापक रूप से उसका वितरण कराया, अर्थव्यवस्था को संभालने का मनरेगा से किया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जनता जो है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सरकार पे भरोसा रखे। तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे हम लोग इनको मात दे सके। हम लोगों को इस वक्त साथ और सहयोग चाहिए केंद्र सरकार का, जो हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन और जो तमाम दवाइयां जो राज्य में होनी चाहिए, जो हमें बिना केंद्र सरकार के सहयोग के नहीं मिल सकती हैं। सवाल ये है ना कि आपके पास 1 साल का वक्त मिला, तो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि 1 साल तो बहुत होता है, आप अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर सकते थे, पर जो स्थिति पहले थी वही कमोबेश स्थिति, अब आपने उस क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं। देखिए, इस समय तो हम लोग कुछ भी जस्टिफाई करेंगे तो गलत होगा, लेकिन जिस तरह के हालात में हम लोगों ने शुरुआत की थी उससे बहुत बेहतर हम लोगों का राज्य है। और वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, लैब्स खोलने की बात हो, वेंटिलेटर्स बढ़ाने की बात हो, ये तमाम काम राज्य सरकार ने किए हैं।
जिस तरह से अभी ये महामारी आ रही है, मुझे लगता है इतनी ही लाचारी केंद्र सरकार के पास भी है। तो इस तरह से यह वक्त दोषारोपण का नहीं है, ये साथ समर्पण और मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जितने मेडिकल स्टाफ हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, सारे लोग अपनी जान पर खेल करके इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है यह वक्त एकजुटता का है और लोगों की जान को बचाने का है। एक आखिरी सवाल, यहाँ जीत का मार्जिन क्या होगा? मैंने कहा 1.25 लाख वोट हफीज भाई को आएंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से भाजपा के कैंडिडेट की हालत हो गई, मुझे लगता है अच्छा लंबा चौड़ा मार्जिन होगा। तो चलिए, बेहद कॉन्फिडेंट है आसिया दीपिका और इनको लगता है कि एक बड़ा मार्जिन होगा और बड़ा एफर्ट्स रहा है कांग्रेस का, खासतौर पर इनका बगल के विधानसभा क्षेत्र से चूंकि आती है तो लगातार ये यहाँ कैंप करती रही, लोगों से संवाद करती रही और जितना एफर्ट्स हो सकता था कांग्रेस ने यहाँ लगाने की कोशिश की है। चलिए, तो बड़े मार्जिन से जीत होगी, जेएमएम प्रत्याशी की ये कहना है दीपिका का। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो मधुपुर से हमारे सहयोगी राकेश ने जो जानकारी दी है, आज चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाते हुए दोनों ही खेमा नजर आएगा। आज शाम चुनावी शोर थमेगा, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन होता रहेगा। विधायक दीपिका पांडे से भी उन्होंने बात की। दीपिका पांडे ने जीत की हैट्रिक का दावा किया है।